ने कहा है, एक साखी में कहा, बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं इस जगत में तीन बातें बड़ी दुर्लभ है। तीन बातें क्या कहते हैं? वो तीन बातें कौन सी है? बड़ी दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब संस्कृत शब्द है दुर्लभ। दुर उपसर्ग है, लभ क्रिया है। लभ मने प्राप्त करना, हाँ? दूर मने कठिनाई से। कभी कभी हमारे जिनको पता नहीं रहता है, कभी कभी संत जन भी अशुद्ध प्रयोग करते हैं, दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। दुर्लभ जब कह दिया तो प्राप्त होते हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं। दुर्लभ है इतने में ही पूरा अर्थ आ गया। दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसका मतलब है कठिनाई से प्राप्त होता है। दुर्लभ से प्राप्त होता है, अशुद्ध है। आप भी जान ली इस बात को। दुर्लभ साहब ने तीन बातें कही, कठिनाई से मिलती है तीन चीजें। साहब क्या कहते? मानुष जन्म, सदगुरु मिलन और मोक्ष की इच्छा। तीन बातें बड़ी दुर्लभ। मनुष्य का जन्म बहुत कठिनाई से, सहज नहीं है, सरल नहीं है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, ज्ञानियों ने सदा आह्वान किया, अपील किया, चिताया, जगाया, उपदेश किया, समझो जीवन को, समझो, व्यर्थ जाने न दो। बहुत ही कीमती है ये जीवन, बहुत मूल्यवान है। यूं ही जीवन को बर्बाद मत करो। देवताओं को भी दुर्लभ है, हाँ? जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं ना, ये सब भी बंधे हुए हैं, कोई मुक्त नहीं है। इसलिए मैं एक बात सदा कहता हूं, देवताओं की पूजा छोड़ो, गुरु की पूजा करो। क्योंकि जितने देवता हैं सब बंधन में पड़े हुए हैं। तभी तो कहा गया देव दुर्लभ तन है। क्यों कहा गया भैया? देवताओं को दुर्लभ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं देव दुर्लभ मनुष्य। संतों ने कहा, क्यों कहा? देवताओं को भी दुर्लभ, क्योंकि देवता भी बंधे हुए हैं, बंधन से मुक्त नहीं है, बंधन से युक्त है। गोस्वामी जी का भी उदाहरण दिया जा रहा था। गोस्वामी जी ने रामायण में क्या कहा है? क्या कहते हैं? गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका अर्थ क्या है? गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो। अब कुछ कहना बाकी है? बोलो। तो ये जितने भी देवी देवता हैं सब बंधन में है भाई। और जो खुद बंधा हो दूसरे को मुक्त कैसे करे? विचार करो। खुद बंधा हो वो दूसरे को कैसे मुक्त करेगा? गोस्वामी जी का एक और उदाहरण दो। रामचरितमानस की रचना की, भगवान राम के चित्र का गुणगान लिख रहे हैं, है ना? राम के चरित्र को लिख रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। लेकिन जब ग्रंथ की रचना करने से पहले वंदना किसकी करते हैं? स्तुति किसकी करते हैं? याद किसको करते हैं? स्मरण किसको करते हैं? किसको याद करके यह कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं यह जो कार्य संकल्प किया है पूर्ण करने का, यह जो संकल्प मैंने किया है इस कार्य को पूर्ण करने का, इसमें आपकी कृपा चाहिए। किसकी वंदना करते हैं? रामचरितमानस में बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि का मतलब परमात्मा। परमात्मा का ही जो साकार रूप है गुरु। समझो इस बात को, परमात्मा का साकार रूप गुरु है। यानी परमात्मा कभी साकार रूप में इस जगत में आते हैं तो और किसी रूप में नहीं आते, सिर्फ गुरु के रूप में आते हैं। गुरु के रूप में, भगवान के रूप में नहीं आते। कह देते हैं हम अलग बात। जिन जिन भगवान के बारे में आपने अभी मैंने प्रमाण दिया, गुरु बिना भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच संकर सम होई।
गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं। हा? और ये भी कहते देव दुर्लभ मनुष्य का जीवन है। देवताओं को भी मुक्ति यदि चाहनी होगी, क्योंकि देवता सदा सुख में रहते हैं। स्वर्गादिक लोकों में जो रहने वाले देवता हैं, ये सब सुख में रहते हैं, उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। लेकिन सुख में रहने वाले देवता भी यदि चाहेंगे कि इस देव योनि से हम मुक्त होकर के सदा हम मुक्त हो जाएं, मुक्ति को प्राप्त कर लें, तो याद रखना वहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं से कोई व्यवस्था नहीं। मैंने आते समय पूछा महेश्वर जी से, भैया ये उलखर जा रहा हूं मैं जहां आप कार्यक्रम करा रहे, तो बैराज आना जरूरी है? कहे हाँ साहब, और कोई उपाय नहीं। अब मैं कितना घूमते घूमते आया। हाँ? अगर ये सीधा रास्ता होता, नदी न होती, तो सीधा आ जाता। ऐसे तुम सोचो, देव योनि में रहने वाले जितने भी देवता हैं, वे भी कभी मुक्ति चाहें। छोड़ो जी, बहुत हो गया, सुख 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 बहुत भोग लिए, सुख ही सुख। याद रखना एक बात और भी, सुख से भी ऊब लगती है कि नहीं? लगती है। दुख से तो ऊब लगती है, सुख से भी, सुख भी उबाऊ है, याद रखना। बहुत दिनों से खीर तुमने ना खाई हो, जब खीर बना के खाते हो बड़े प्रेम से खाते हो, ओहो कलौ बना देवे, कलौर बन गई खीर। दूसरे दिन, तीसरे दिन भी, लेकिन अब तीसरे दिन वैसी इच्छा नहीं थी जो पहले दिन थी, स्वाद वैसा नहीं लगा जो पहले दिन लगा। चौथे और पांचवें दिन घर का मालिक कहता है, ये क्या रोज खीर 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 वही वही बनाते हैं, वही वही रोज रोज। तुम अपने जीवन को देखो ना, एक ही चीज करते करते ऊब जाते हो, चाहे वो अच्छी बात क्यों ना हो। एक बड़ी गाड़ी लेने का सपना लेते हो, पैसा इधर उधर से कमा करके कहीं से जोड़ तोड़ करके एक 4 पहिया वाहन ले लेते हो। 4 साल बाद फिर कहते हो 4 साल हो गए साहब इसी में चलते चलते, अब इसको बदलना है, दूसरी चाहिए, दूसरी चाहिए। घर बड़ा सुंदर बना है, रंग रोहन अच्छा किया है, 5 साल 10 साल बाद कहते साहब रंग रोहन देखते वही रोज का कलर, वही जब सुबह उठो वही दीवालों में वही कलर, अब इसको जरा बदलना है, घर का फर्नीचर बदलना है, घर का किचन बदलना है। बस एक जगह तुम्हारा वश नहीं चलता, नहीं तो देह भी बदल देते, बस चलता तो तुम पत्नी भी बदल देते। यही चेक रोज रोज वही पत्नी, और पत्नियां भी पति बदल देती, लेकिन ये व्यवस्था नहीं है, वही वही रहे रोज रोज एक ही पत्नी, क्योंकि मन का स्वभाव है ऊबना, सुख भी उबाता है। माताओं याद करो, जो साड़ी तुम्हें बहुत पसंद है, शादी में जाती हो, पार्टी में जाती हो, फिर सबकी तारीफ मिलती है, वाह कहाँ खरीदे वो बड़ा सुंदर साड़ी है, कौन दुकान ले लाए, तेरा नाम बता था, बिलासपुर की, रायपुर, कहाँ ले। इतनी तारीफ मिली, इतनी तारीफ मिले, कुछ दिन बाद उसी साड़ी को पहन के फिर गए किसी दूसरी शादी में, पार्टी में, तो तारीफ जो पहले देख चुके थे वो थोड़े कहेंगे, जो नहीं देखे वो तारीफ करेंगे, तो तारीफ आधी हो गई। तीसरी बार गई तो उससे भी आधी हो गई, और चौथी बार फिर कहने को सुनने को आपको मिलेगा, एक की 6 कार है तेरे पास, उसी को पहन के आती है। मन का काम है ऊबना, सुख भी उबाता है। देवताओं के मन में भी ये भाव जगता है कि सुख भोगते भोगते अब हम थक गए, अब हमें मुक्ति चाहिए। तो क्या तुम समझते हो हमसे श्रेष्ठ योनि है तो उधर से ही रास्ता होगा? चाहे पशु हो चाहे देवता हो, पशु का मतलब एक कदम नीचे, पशु हमसे पीछे, हमसे नीचे, देवता हमसे एक कदम आगे, हमसे एक कदम ऊपर।
ऊपर वाले को भी नीचे आना होगा और नीचे वाले को ऊपर आना होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन चौराहा है, चौराहा। यहां से सब रास्ते खुलते हैं, सब रास्ते। पशु का मतलब एक ही रास्ता, इसलिए मनुष्य का जीवन जंक्शन है, जंक्शन। जैसे बिलासपुर जाओ तो तुम्हें हावड़ा जाना है तो भी ट्रेन मिल जाती, कटनी जाना है तो भी, रायपुर जाना है तो भी, और विशाखापट्टनम जाना है तो भी, चारों तरफ ट्रेन का रास्ता है। मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, चारों तरफ रास्ते खुले हुए। इसलिए देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है। जानते हो, एक बार भगवान बुद्ध के पास एक नवयुवक गया। जानो मनुष्य जीवन की गरिमा क्या है। एक नवयुवक गया 25 साल का, भगवान बुद्ध से कहता है, भगवत भंते एक बानो मेरे कदम बरबस आपके पास खींच लाया, आपके पास। इसका मैं मतलब नहीं समझा, ऐसा क्यों हुआ। कभी संतों से प्रीति नहीं रखी, कभी सत्संग में गया नहीं, कभी मंदिर पहुंचा नहीं, कभी मुझे धार्मिक कार्यों से कभी रुचि नहीं रही। माता पिता बहुत कहते थे, लेकिन मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, उनकी बात मानी नहीं। क्या कारण है, क्या वजह है कि मेरे कदम आप तक खींच लाए। ये आपका अपार्थिव सौंदर्य, ये आपका प्रसाद पूर्ण दिव्य आभा मैं जैसे खींचा चलाया बनते भगवान आपके दर्शन के लिए। इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या महिमा है। भगवान बुद्ध थोड़े शांत रहे, थोड़ी देर शांत रहने के बाद उस युवक को देख करके कहते हैं, नवयुवक, यह जो आकर्षण है, यह जो तुम मेरे पास आए हो, ये सब अचानक नहीं है, यूं ही नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है, इसके पीछे एक कथा है, इसके पीछे एक इतिहास है। फिर भगवान बुद्ध उस नवयुवक को समझाने लगे। आंखें बंद करके उन्होंने कहना शुरू किया, नवयुवक, मैं देख रहा हूं कि तुम पिछले जन्म में हाथी में योनि में थे। देखो, पिछले जन्म की उन्हें कहानी सुनाते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि पिछले जन्म में तुम हाथी की योनि में थे। एक बार ऐसा हुआ, जंगल में आग लगी, सब प्राणी भागने लगे अपनी जान लेकर, अपने प्राणों की रक्षा के लिए सब भागने लगे, यत्न करने लगे। क्या छोटा से छोटा जीव, क्या बड़ा से बड़ा जीव, आग लगी थी, सबको अपनी जान प्यारी थी, सब भाग रहे थे, मैं भी भागता था। लेकिन ये मेरा भारी भरकम शरीर, ये तुम्हारा भारी भरकम शरीर, तुम एक पेड़ के नीचे थोड़े सुस्ताने लगे। थोड़ी पहले बारिश हुई थी, जमीन नरम थी, जहां तुम खड़े थे जिस पेड़ के नीचे, तुम्हारे पैरों के नीचे बड़े बड़े गड्ढे बन गए, पैरों के निशान बन गए। कोई मक्खी, जंगल की मक्खी, किसी मक्खी ने तुम्हें काटा, तुमने पैर ऊपर उठाया, पैर ऊपर उठाया उसे भगाने की नीयत से। जो ही तुमने पैर ऊपर उठाया, एक छोटी सी गिलहरी उस छोटे से गड्ढे में आके दुबक गई, छुप गई अपनी जान बचाने। वो भी भाग रही थी, सोची कि यहीं छुप जाऊं, अपनी जान बचा लूं। दुबक गई, छुप गई। अच्छी बात यह थी कि उस गिलहरी पर तुम्हारी नजर पड़ गई, तुमने देख लिया कि गिलहरी है, आकर के मेरे पैरों के निशान यानी गड्ढे में आकर के शरण ले लिया है। तुम पैर उठाए रखे। देखो, बात को समझना। भगवान बुद्ध कहते हैं उस नवयुवक से, तुम्हारे अंदर एक करुणा जगी, करुणा, दया की भावना। ओह, छोटा सा जीव, अगर मैंने पैर रखा, ये तो चला जाएगा, ये तो मर जाएगा। पैर रखा नहीं,
कि गिलहरी मरी नहीं। तुम्हारे अंदर एक करुणा का जन्म हुआ, एक दया का जन्म हुआ, एक करुणा का जन्म हुआ। तुम पैर उठाए रखे, पैर उठाए रखे, पैर उठाए रखे। पैर उठाने के कारण तुम्हारे पैरों में अकड़न आ गई, जकड़न आ गई। जब तक वो गिलहरी वहां से दूर भागती, दूर चली जाती, तुमने पैर उठाए रखा। जब वो दूर चली गई, पैर नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन जकड़न के कारण पैर तुम रख न पाए। क्या हुआ फिर? तुम धड़ाम से नीचे गिरे, जमीन में गिर गए। जब जमीन में तुम गिर गए, तो जमीन में गिरते ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, तुम मर गए। हाथी शरीर से तुम्हें मुक्ति मिली, और जानते हो फिर कहां तुम आए? उस हाथी शरीर से मुक्त होकर के तुम मनुष्य तन में आए, मनुष्य की योनि में आए। ये मनुष्य का जीवन मिला एक करुणा के कारण। तुम्हारे अंदर एक करुणा घटित हुई कि ओह, अगर मैं पैर यूं ही रखा कि ये तो गिलहरी अपनी जान से चली जाएगी। उस दया, उस करुणा के कारण तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला। अब आप विचार करो, आपने भी कोई अच्छे कर्म किए पिछली योनि में, चाहे जिस योनि में आप थे, पशु योनि में थे, पक्षी योनि में थे, किसी योनि में थे, आपने कोई श्रेष्ठ कर्म किया, कोई करुणा की, कोई दया की, कोई उपकार किया, कुछ न कुछ आपसे हुआ। परिणाम स्वरूप मनुष्य का जीवन मिला। तो मनुष्य का जीवन मिला, तो मनुष्य का जीवन पाकर के कहां, किस गफलत में, कैसे जी रहे हो, कहां जी रहे हो, कहां जा रहे हो तुम? विचार करो। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कैसे जीना है। भगवान ईसा मसीह एक गांव में गए। एक आदमी शराब में धुत पड़ा है। समीप गए भगवान बुद्ध, देखा उसे, पहचान भी लिया, और उस शराबी ने भी पहचान लिया। कहे, भगवान आप आए हो, आपको पता है मैं आत्महत्या करता था, अब आत्महत्या करता था, आप मेरे पास आए, मुझे आत्महत्या करने से रोके थे, मेरा जीवन बचाया था। भगवान यीशु ने कहा, मैंने तुम्हारा जीवन बचाया इसीलिए कि तुम शराब पियो? वो शराबी कहता है, क्या करूं भगवान, जीवन तो मिल गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे कोई बताने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं। शराब नहीं पीता तो क्या करता? ऐसे ही हम इस जगत में देखते हैं बहुतों को, जीवन मिला है लेकिन उसे पता ही नहीं क्या करना है। फिर गांव के अंदर गए, गांव के अंदर गए। एक आदमी एक वेश्या के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भगवान ईसा मसीह उसे रोके, कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो तुम? उसके पीछे पीछे। उसने भी पहचान लिया, कहा, भगवान आप आए, आपको पता है मेरी आंखों में ज्योति न थी, तुमने बड़ी कृपा की, मेरे आंखों को स्पर्श किया, तुम्हारे स्पर्श करते ही मेरी आंखों में ज्योति आ गई। भगवान ईसा मसीह कहते, वो तो ठीक है, तुम्हें ज्योति मिल गई, तुम्हें आंखें मिल गई, लेकिन इसीलिए कि तुम इन आंखों से उस वेश्या का पीछा करो, इसीलिए। वह भी यही बात कहता है, क्या करूं भगवान, क्या करूं? ज्योति तो मिल गई, आंखें तो मिल गई, लेकिन मैं क्या करूं, इस आंख का क्या उपयोग करूं? फिर आगे बढ़ते हैं। अब गांव से बाहर जाने को है, एक व्यक्ति फिर मिला, उसने पहचाना, अरे आप मुझे जानते हो? वो क्या करता था? वह व्यक्ति भी नशे में धुत था, कोई गांजा पीता था, कोई स्मोकिंग करता था। भगवान ने उसे भी पहचाना। उसने कहा, जानते हो भगवान, मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित था, आपका स्पर्श हुआ, मैं ठीक हो गया, तो इसीलिए कि तुम मेरा बेटा बड़ी नौकरी करता, मेरा बेटा बड़ी नौकरी करता है, मैं बड़ी नौकरी से रिटायर हुआ, उसे अपने ओहदे का अहंकार है,
किसी को धन का, किसी को परिवार का, किसी को पद का, किसी को जवानी का, किसी को अपनी पहुंच का, किसी को अपने कुल का, किसी को अपनी जाति का। अहंकार, और अहंकार ये भी एक शराब है, एक नशा है। नशा का मतलब क्या है? मूर्छा, मूर्छित होना। जब मूर्छा हमारे जीवन में आती है तो हमें बोध ही नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, विवेक खो जाता है, उसी का नाम मूर्छा है। पशु जीवन, आप जानते हो आदमी शराब क्यों पीता है? आप जानते हो व्यक्ति जो है नशा क्यों करता है? इसीलिए करता है कि वो एक बार फिर पशु बन जाना चाहता है। पशु जीवन में सुविधा है, पशु होने में सुविधा है कि कुछ सोचना नहीं, कोई विचार नहीं करना। पशु का मतलब है सोना, पशु का मतलब है मूर्छा। तुम फिर सो जाना चाहते हो, फिर मूर्छित हो जाना चाहते हो, फिर बेहोश हो जाना चाहते हो। जीवन मिला है जगने के लिए, मूर्छित होने के लिए नहीं। कभी तुमने देखा किसी पशु को कहते सुना है कि पशु बहुत बड़ा पापी है? नहीं, पशु पापी नहीं हो सकता। वो जो प्रकृति की व्यवस्था है, वो जो परमात्मा की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत वो चल रहा है। जरा भी भूल नहीं करता, जरा भी गलती नहीं करता, इसलिए हम उसे पापी नहीं कहते। लेकिन मनुष्य जीवन पा करके यदि वो जगा नहीं, वो पापी कहलाता है। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है ये। उपनिषदों का सार है। क्या कहता है उपनिषद? कोई सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करता है। आत्महत्या, हम कहते हैं ना आत्महत्या जघन्य अपराध है, आत्महत्या करना पाप है। कोई अपनी आत्मा का हत्या कैसे, आत्मा की हत्या कैसे कर सकता है? विचार करो आप। आत्महत्या शब्द है, आत्महत्या, आत्मा का हनन, आत्मा की हत्या। आत्मा जब अजर अमर अविनाशी है तो उसकी कोई कैसे हत्या कर सकता है? लेकिन हम शब्द में यह व्यवहार में प्रयोग करते, आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड कर लिया। उपनिषद कहते ये आत्महत्या नहीं है, ये तो शरीर घात है, शरीर का तुमने नुकसान किया। आत्महत्या क्या है? उपनिषद क्या कहता है? जिसने जीवन को पा करके, मनुष्य का जीवन पा करके आत्मा को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, मैं कौन हूं ये नहीं जाना, ये आत्महत्या है। ये है आत्महत्या। और ये आत्महत्या, यही पाप है। इस जगत में देखते हो, कुत्ता जन्म लेता है कुत्ते के रूप में, कुत्ते की तरह मर जाता है। कुत्ता कुत्ते की तरह मरता है, गधा गधे की तरह मरता है, गाय गाय की तरह मरती है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य देखो, जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, लेकिन मरता मनुष्य जैसे नहीं। इसलिए तो आप कहते हो जा तू कुत्ते की मौत मरेगा। क्यों कहते हो तुम? क्योंकि मनुष्य को मनुष्य की तरह जीना नहीं आया। मनुष्य का जीवन लेकर के भी कुत्ते की तरह मरता है। अच्छा होता मनुष्य की तरह मरता, संभावना तो अनंत है इस मनुष्य जीवन की। अच्छा होता तू परमात्मा यानी बुद्ध पुरुष होकर के, मुक्त पुरुष होकर के मरता। इसलिए साहब ने एक बड़ी सुंदर साखी कही। क्या कहते हैं? जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, करनी ऐसी कर चल तू हंसे जग रोए। मरते मरते जगमुआ, मुए न जाना को। क्या कहते साहब? मरते मरते जगमुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होई कि न मुआ कि बहुरी न मरना हो। संसार पूरा मर रहा है, सब मर रहे हैं, समस्त जगत चराचर मर रहा है। मनुष्य की जीवन की सफलता क्या है? कि ऐसा हो कि न हुआ, ऐसा मरना कि फिर मरना ना हो। साहब ये कहते हैं इस संसार में तुम मनुष्य के रूप में आए हो, अब ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा मरो कि फिर जन्म ना हो, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है।
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तो जन्मता और मरता कौन है? शरीर। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। तो साहब जब कहते हैं बहुरी न मरना हो, इसका अर्थ यही है कि बहुरी न जन्म हो, क्योंकि जन्म होगा तो मौत होगी होगी। जन्म का अर्थ यदि हम शरीर धारण करना कहें तो जो भी इस जगत में आए हैं सबको मरना हुआ। इसलिए तो साहब का एक बड़ा सुंदर पद है, बड़ा कठोर लगता है सुनने में, लेकिन साहब ने ना जहां जरूरत पड़ी सीधा ऑपरेशन किया हुआ। इसलिए शुरू में ही कहा था संत का मतलब है जो आश्वासन दे, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, जबकि उसे भी पता है नहीं होने वाला है। ऐसे आश्वासन क्यों देना? साहब तो एकदम दो टूक सीधी बात कहते, भैया ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें क्यों भुलावे में रखूं, जो सत्य है वो सत्य है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। साहब तो सीधा ऑपरेशन कर देते। क्या कहते जानते हो पद में? संतो ये मुर्दों का गांव, संतो ये मुर्दों का गांव। कहते हैं संतो ये तो मुर्दों का गांव है, क्योंकि सबको मरना है, जो भी जगत में आए सबको मरना है। राजा मरी है, प्रजा मरी है। कहते हैं राजा भी मरने वाला है, प्रजा भी मरने वाली है। मरी है जिंदा जोगी। ये मत समझना कि साधु संत नहीं मरेंगे, हम सब भी मरने वाले हैं। मरने का मतलब है जो शरीर धारण किया है, जो इस जगत में आया है, जो शरीर लिया है, सबको मरना है। मौत निश्चित है, क्योंकि जन्म यदि है तो मौत निश्चित है। साहब क्या कहते हैं? इसलिए बहुरी नंबर ना हो, ऐसा कोई उपाय करो कि फिर से संसार में आना ना पड़े, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता है। याद रखो, मनुष्य जीवन की गरिमा यही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि मनुष्य की तरह जन्म लिए हो तो मनुष्य की तरह ही मरना सीखो। और ये मरने की कला सत्संग से आती है और कहीं नहीं आती। मरने की कला, मरने की कला सत्संग में मिलता है, मिलती है कि कैसे जीवन को जिया जाए कि फिर आना ना हो, फिर आना ना हो। इसलिए इस जीवन को समझो। मैं उन सबको आह्वान करता हूं, उन नवयुवकों को भी आह्वान करता हूं, उन बिगड़े हुए लोगों को भी आह्वान करता हूं। तुम बिगड़ गए हो ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं बिगड़े हो कि तुम वापस नहीं आ सकते। अभी भी अवसर है। कोई आदमी इतना भी भटकता नहीं है कि वापस ना आ सके। सुबह का भूला शाम को आए तो भूला नहीं कहलाता। लोगों को मैं अपील करता हूं, जो शराब का सेवन करते हैं, शराब का सेवन मात्र शरीर का नुकसान नहीं है, ध्यान से सुन लो। शारीरिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, सांस्कृतिक नुकसान, सम्मान मान मर्यादा का नुकसान, धन का नुकसान, हर तरह से नुकसान ही नुकसान है इसमें। जिस घर में कोई शराब पीता है, माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं, कोई खुश नहीं होती। पूछता हूं मैं, सच है कि नहीं? बोलो। तुम्हारा घर में, तुम्हारे घर में पति के रूप में, बेटा के रूप में, भाई के रूप में कोई भी शराब पी के आता है, आपको अच्छा लगता है? नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता। इन बहनों, इन बेटियों, इन माओं की भावनाओं का कदर करो, उनकी कदर करो। मैं तो कहता हूं जो शराब पीता है वो सबसे बड़ा स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए शराब पीता है। न बच्चों की तरफ देखता है, न पत्नी की तरफ देखता है, न कुल की तरफ, न माता पिता, न मान मर्यादा, सबको तिलांजलि दे करके बस अपने सुख में, अपने मूर्छित हो जाने में, बेहोश हो जाने में आनंद मानता है। सबसे बड़ा स्वार्थी है। जो भी
शराब का सेवन करते हैं, नशा का सेवन करते हैं। सबसे मैं कहता हूं जीवन इतना नहीं बिगड़ा है। जीवन को ठीक से जियो, अच्छी तरह से जियो। ये परमात्मा का उपहार है, ये भगवान का उपहार है, तुम्हें मिला है, तुम्हारी बपौती नहीं है, याद रखो। ये सद्गुरु परमात्मा की कृपा है जो तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है। तुम बपौती नहीं, तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं है, उसका गिफ्ट है। सद्गुरु कबीर साहब ने क्या कहा, सुना है वो पद सुना है? जो चादर सुरनर मुनि ओढ़े ओढ़ के मैली कीनी, साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों के त्यों धर देनी, चदरिया जीनी रे जी। साहेब ने भी माना ये जीवन अनमोल है, उस परमात्मा का उपहार है, जिसे जिस रूप में हमें मिला, जिस कारण से मिला, जिस उपयोग के लिए मिला, उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करें और वैसे ही लौटा दें। यही जीवन की सार्थकता।